स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड्स प्रॉब्लम। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम माय साइड। तो देखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। यूज सिंगल ग्राफ पेपर एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन। ये आपको 3 लाइन का इक्वेशन गिवन है। ओके, इनका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो जो फर्स्ट लाइन है उसको हम x का वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड कर लेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले फाइंड कर लेते हैं। ये x का वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आपने फाइंड किया। तो देखेंगे आप। ओके, सो x का वैल्यू आपने स्टूडेंट्स इसमें 0 रखा है, तब y का वैल्यू कितना आ जाता है फर्स्ट लाइन में, y टू y इक्वल 8, सो y इक्वल टू 4। फिर x का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू आपने सपोज कि 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 8 + 2 10, 10/2 5। इसी तरीके से आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तब x का वैल्यू क्या आ जाता है, x इक्वल -8 आ जाता है। ओके, इसी तरीके से आप जो दूसरा लाइन है उसका भी ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बना लेंगे। तो टेबल का मतलब है कि x और y का टेबल बनाएंगे, जिसमें x का वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो सेकंड लाइन है उसमें आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 14/5, 14/5। फिर आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तब x का वैल्यू आ जाता है -14। इसके बाद आपने x का वैल्यू 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, तब y का वैल्यू कितना आता है 14 + 2 16/5, 16/5 आ जाता है। x का वैल्यू आपने 1 पुट किया तब y का वैल्यू कितना आता है 15/5 मीन्स 3। इसी तरीके से जो आपका थर्ड लाइन है उसका भी ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल बना लीजिए। ये x हो गया, ये y। x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड लाइन y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1। फिर आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया तो -2x इक्वल 1। x इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1/2। ओके, फिर इसके बाद आपने x का वैल्यू उसमें 1 पुट किया तब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ओके, फिर x का वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। या फिर आपने x का वैल्यू -1 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये -2 × -1 प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। अब हम तीनों लाइन को ग्राफ पर ड्रा कर लेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। आपने ग्राफ ड्रा किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, x इक्वल 0 पर y का वैल्यू कितना है, फर्स्ट लाइन है आपका x इक्वल, दिस इज द 0, 0, x इक्वल, दिस इज द 0, 0। तो x इक्वल 0 पर y पर वैल्यू कितना है 4, 4 आप पुट कर देंगे, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो गया 4। ओके, एंड नेक्स्ट है x इक्वल 2 पर y का वैल्यू कितना है 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो x इक्वल 2 पर y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5, तो ये 4 था तो ये 5 हो गया, तो ये 2 है ये 5 है, दोनों के सामने आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। x इक्वल -8 पर y का वैल्यू कितना है 0, x इक्वल -8 कहाँ होगा, इस साइड, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द -8। तो x इक्वल -8 पर y का वैल्यू कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो आपने ये लाइन पॉइंट ड्रा किए सभी, तो ये आ गया आपका एक लाइन। इसी तरीके से आप दूसरा लाइन ड्रा करेंगे। तो दूसरा लाइन कैसे ड्रा करेंगे, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 14/5। तो आपने दूसरा ड्रा किया, x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 0, y का वैल्यू 14/5। 14/5 का मतलब कितना हुआ, ये आपका हो गया कितना, 5 दूनी 10,
दो का मल्टीप्लाई है तो दोनों से 2.8, 2.8 का मतलब क्या 2 है, ये पॉइंट ये आपका 2.8 की समथिंग है, इस 2.8 ये वाला पॉइंट हो गया। तो x इक्वल 0 पर y का वैल्यू कितना है 2.8, तो एक ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा हो जाएगा x का वैल्यू जब -14 है तो y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू जब -14 है तो y का वैल्यू कितना है 0, तो आपने ड्रा कर देना है। ये 8 है तो आपने -14, ये हो गया पॉइंट, तो y का वैल्यू इस पे 0 हो गया। x इक्वल 2 पे कितना है 16/5, x इक्वल 16/5 का मतलब है 3.2, तो x इक्वल टू ये हो गया 3.2 कितना हो गया ये हो गया, यानी कि ये आ गया आपका 3.2, ओके। सो x इक्वल टू पर y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 3.2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका x इक्वल 1 पर y का वैल्यू कितना है 3, तो x इक्वल 1 है, ये y का वैल्यू कितना हो गया 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ओके। ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल 1 पर। अब इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या जाएगा, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, तो आपने क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है, इन सभी लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया तो ये दूसरी लाइन का इक्वेशन आ गया। एंड जो थर्ड लाइन है आपका, वो थर्ड लाइन क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड लाइन ड्रा कर लेंगे हम। तो थर्ड लाइन है आपका x इक्वल 0 पर y का वैल्यू 1 है, तो x इक्वल 0 पर y का वैल्यू 1 हो गया, और y इक्वल 0 पे x का वैल्यू -1/2 है, तो ये हो गया आपका x का -1/2। उसके बाद x इक्वल 1 पर y का वैल्यू 3 है, x इक्वल 1 पर y का वैल्यू क्या है 3 है, मतलब यही है 3 है सेम पॉइंट। और इसके बाद है x इक्वल 2 पर y का वैल्यू कितना है 5, x इक्वल 2 पर y का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ओके। सो ये 5 हो गया x इक्वल 2 पर। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल -1 पे y का वैल्यू कितना है -1, तो ये आपका -1। इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड लाइन आ जाएगा, तो आपने क्या किया इन सभी पॉइंट को ज्वाइन किया तो आपको एक थर्ड लाइन मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है कि यूज सिंगल ग्राफ पेपर, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऑब्टेन द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल, सो ऑब्टेन दिस वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल बताना है कि जो भी ट्रायंगल बनेगा, तो इन तीनों लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसका वर्टेक्स पॉइंट बताना है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको दिख रहा है, 8x इक्वल 1 पर y का वैल्यू कितना है 2, 8x इक्वल 1 पर y का वैल्यू ये कितना आया है 8x इक्वल 1 पर y का वैल्यू 2 है, ओके। या 8x इक्वल 1 पर y का वैल्यू कितना है ये 1 2 3, सॉरी 1,3 है ये, 8x इक्वल 1 पर y का वैल्यू क्या आया 3, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो गया 8x इक्वल 2 पर y का वैल्यू कितना आया 5, तो ये वैल्यू कितना हो गया x इक्वल 1 पर और x इक्वल 2 पर y का वैल्यू कितना आ गया 5, एक वर्टेक्स पॉइंट ये आ गया, और एक वर्टेक्स पॉइंट आपको ये वाला चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैच कर रहा है, यस और नो। तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या आता है, ओके। सो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, y का वैल्यू सपोज कीजिए आपने इसमें 1 पुट किया, तो y का वैल्यू 1 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आएगा, मीन्स 2 - 8 कितना हो गया -6, ओके, ये -6 आ गया। इसके बाद आपने इसमें पुट कर देना है x का वैल्यू 1 पुट, सॉरी y का वैल्यू इस पे 1 पुट कर देना है, तो y का वैल्यू जब 1 पुट किया तो x का -6 आ गया, तो ये -6 हो गया, ये 1 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने इसमें भी पुट कर देना, y का वैल्यू आपने 1 पुट किया तब x का वैल्यू कितना आता है, तो y इक्वल 1 पुट करने पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये 5 हो गया, 14 - 5 कितना हो जाएगा 9,
तो ये आपका माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू आप वाई एक्स का वैल्यू आप मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यू पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो एक्स इक्वल आप -5 पे पुट कर लेंगे, क्या आता है -5 पुट किया आपने तो पाया कि y का वैल्यू क्या आएगा। तो इन दोनों को इक्वेशन इक्वल कर देंगे तो मुझे मालूम चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट होगा। ओके, तो मैं x का वैल्यू इक्वल कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2y - 8 इज इक्वल टू 5y - 14। तो सॉल्व किया आपने तो -8 + 14 इक्वल 5y - 2y 3y। तो 14 - 8 6 इक्वल 3y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y - 8 मतलब 4 - 8 मतलब -4। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू -4 आया है और y का वैल्यू कितना आया 2। तो आप क्या करने वाले हो -5 - 4 पर वैल्यू चेक करोगे तो -4 पर y का वैल्यू कितना आएगा 2। तो ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस तरीके से ट्रायंगल जो बना है आपका ABC उसमें वर्टेक्स ABC आपने फाइंड कर लिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ड्रा द ग्राफ दिस कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट का ग्राफ बना लेंगे। फर्स्ट का ग्राफ कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे और y का करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। तो ये x हो गया, इसमें आपने 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, y का वैल्यू 10 - 1 9 हो गया तो -9 आ गया। फिर आपने y को 0 कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 - 1 9 हो गया तो ये 9 आ गया। फिर दूसरा वैल्यू एक और फाइंड कर लिए x इक्वल, ये बाद में फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा ग्राफ बनाने के लिए भी आपने क्या किया, x का वैल्यू पुट किया उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड किया। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 × 12 6 आ गया। y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 × 4 12 4 आ गया। दोनों को हमने ग्राफ पर ड्रा कर लिए। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो ग्राफ पर ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ा, आप वैल्यू पुट किया फर्स्ट लाइन का x इक्वल 0 पर y का वैल्यू कितना है -9। तो ये हो गया आपका 0, ये वाला पॉइंट हो गया आपका -9। ओके, इसके बाद x इक्वल 9 पर y का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया x इक्वल 9 पर y का वैल्यू 0। दोनों लाइन को आपने ज्वाइन कर दिए तो ये आपका फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से सेकंड लाइन का इक्वेशन बना लेंगे, x इक्वल 0 पर y का वैल्यू कितना है 6, x इक्वल 0 पर y का वैल्यू कितना है 6। ये हो गया, ये आपने सेकंड लाइन का इक्वेशन बना लिया। तो ये तो -9 है, ये प्लस का 9 हो गया और ये प्लस का 6 हो गया। इसके बाद x इक्वल 4 पर y का वैल्यू कितना है 0, तो x इक्वल 4 ये वाला पॉइंट हो गया तो ये हो गया 4। तो इन पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेंगे, आपने ज्वाइन कर दिया तो ये दूसरी लाइन का इक्वेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन आ गया L2। बोल रहे हैं कि दोनों लाइन का ग्राफ और जो x एक्सिस होगा उससे ग्राफ कौन कौन सा बनेगा तो वो वाला बताना है आपको। तो ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, x एक्सिस ये है। तो आपको मालूम चल गया कि किस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा गया। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ओके, तो ये x एक्सिस हो गया और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो इस वाले एरिया का पूछा गया है हमसे, तो इसका मतलब क्या इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहा होगा, इनके बीच में रहा होगा। ठीक है, तो वो फाइंड कर लेंगे हम कि क्या रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट तो आपको मालूम ही चल गया क्या है, ये 9,0 है, ये आपका 4,0 है। अब ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक तो ये तरीका हुआ कि x इक्वल अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपने x इक्वल 4 के बाद का वैल्यू फाइंड किया, 5 के लिए चेक किया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल 5 पुट किया तो 10 - 5 5 हो गया और 5 - 1 कितना हो गया 5 - 1 4 हो गया तो y इक्वल -4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी x इक्वल 5 पुट किया आपने तो y का वैल्यू कितना आएगा 5 पुट किया तो 5 तिया 15 और 15 - 12 कितना हो गया 3, y का वैल्यू कितना हो गया-3/2। तो ये तो इक्वल आया ही नहीं। फिर x का वैल्यू आपने 6 पुट किया तो
10 माइनस 6 कितना हो गया 4, 4 और -1 3, -3 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने 6 पुट किया x का वैल्यू, तो 6 18, 18 माइनस 12 कितना हो गया 6, और 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ गया -3। ओके, x को 6 पुट किया तो कितना हो 6 18, 18 माइनस 12 6, और y इक्वल -3। तो इस केसेस में क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि 6 का वैल्यू x इक्वल ये वाला जो पॉइंट होने वाला है वो कितना है 6, और यहाँ पर जो पॉइंट आने वाला है वो कौन सा पॉइंट होगा, ये -3 होगा। तो मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बता सकता हूँ, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6, -3। अब ये ट्रायंगल बन गया आपका, इसका नाम रख देते हैं, नाम रख दिया आपने ABC। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, तो कैसे बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो गया आपका BC, BC हो गया आपका बेस, और आपने एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा ए से, इसको D बोल देंगे, ये हो गया AD, तो BC इंटू AD, तो हाफ बेस BC कितना हो जाएगा, ये 4 पॉइंट है, ये 9, तो 4 से 9 का कितना यूनिट होगा 5, तो ये 5 यूनिट आ गया, इंटू AD कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये y एक्सिस पे कितना है -3, यानी कि x एक्सिस से बिलो कितना गया 3 यूनिट, तो इसका जो AD कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया 3, 5 3 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा इसका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A man sold a chair and table together for ₹1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table, ठीक है, and by selling them together for this he would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table. Find the cost price of each. सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपने कॉस्ट प्राइस मान लेना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ इसका चेयर का मान लीजिए, आपने मान लिया कि x रुपी है, इसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल का मान लीजिए, टेबल का मान लिया आपने y रुपी है। अब इस पे 25% प्रॉफिट ले रहे हैं, किस पे, चेयर पे, तो ये हो गया आपका 125x/100 प्लस एंड 10% ऑन टेबल, टेबल पे कितना प्रॉफिट लिए 10% का, तो ये हो गया 110y/100 इज इक्वल कितने रुपए में उसको सेल किया है 1520 रुपए में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा कि इसने प्रॉफिट लिया है चेयर पे 10%, तो ये हो गया 110x/100 प्लस 25% ऑन द टेबल, तो हो गया 125y/100 इज इक्वल कितने रुपए में बेचा उसको 1535 रुपए में। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, आप कैसे भी कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, उसके बाद 125 इंटू 11, ये आपको सैम बनाना है, तो सैम कोएफिशिएंट कैसे बनेंगे, तो इसके लिए ये है कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दो, या फिर आपका कोएफिशिएंट सैम बना लो, ठीक है। तो एज यू विश आप करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को एक बार ऐड कर लिया, तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 और 1 3 और 1 और 1 2, ठीक है। तो 235x/100 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा 235y/100 इज इक्वल 5 3 2 5 5 5 10 1 1 2 1 3, तो 235 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 235/100 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस वाई इज इक्वल 3055, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा कैंसिल आउट, तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2350
12 दूनी 24, 15 दूनी 30, ओके 14, 14 टाइम्स के अराउंड कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 पंचे 13, 13 पंचे 65, 6 13 3 39 और 6 45, 4 13 दूनी 26, 26 4 30, ओके 13 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो x प्लस वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 13। ये हो गया इक्वेशन एक। ओके तो दूसरा इक्वेशन क्या करना है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर दो और y का वैल्यू फाइंड कर लो, एक तरीका हो गया। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 125 माइनस 100 कितना हो जाएगा 15। ओके सो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 100 15x, ये हो गया 15x अपॉन 100, ये हो जाएगा माइनस का 15y अपॉन 100, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1520 माइनस 15 माइनस का 15। ओके सो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कॉमन ले आपने 15/100, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल माइनस का 15, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। ओके सो इसमें 13 का 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 1300, तो x प्लस वाई कितना आ गया 1300। तो यहाँ पर x माइनस वाई कितना आ जाएगा माइनस का 100। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, तो x प्लस वाई कितना आ गया था 1300, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2x इक्वल 1300 माइनस 100 कितना हो गया 1200, तो x इक्वल कितना आ गया 600। ओके 600 रुपये, y का वैल्यू क्या हो जाएगा पुट कर देंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 1300 माइनस 600, y का वैल्यू आ गया 700 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना हो जाएगा x रुपये मीन्स 600 रुपये, 600 रुपये हो गया आपका चेयर का कॉस्ट प्राइस, और टेबल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 700 रुपीज। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A man went to the Reserve Bank of India with a note of rupee 500. He asked the cashier to give him rupee 5 and 10 notes in return. The cashier gave him 70 notes in all. Find how many notes of rupee 5 and rupee 10 did the man receive. तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि मैंने 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट कितने रिसीव किए हैं, तो मैं 5 रुपए के नोट मान लेता हूँ, कितना है एक्स नोट, एक्स नोट है, और 10 रुपये के नोट मान लेते हैं कि वाई नोट है। आपको टोटल नोट कितना गिवन है स्टूडेंट्स, कैशियर ने कितना दिया उसको 70 नोट्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल कितना है आपको 70। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या हो जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है 500, तो 5 रुपए की कितने नोट हैं x, तो x नोट का कितना रुपए बन जाएगा 5 इंटू एक्स, प्लस 10 रुपए के कितने नोट हैं y, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा y इंटू 10 मीन्स 10y इज इक्वल कितना अमाउंट है 500, डिवाइड किया आपने 5 से तो x प्लस 2y इज इक्वल 5 एकम 5, 100 हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना सॉल्व कर लेना है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल 70, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो x से x कैंसिल आउट, 2y माइनस वाई इज इक्वल वाई, 100 माइनस 70 30, तो y इक्वल कितना आ गया 30। इसी तरीके से y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 70 माइनस 30 मतलब 40। तो स्टूडेंट्स 5 रुपए के नोट कितने हो गए, 5 रुपए के नोट आए 40 नोट, और 10 रुपए के नोट कितने आए 30 नोट। तो दिस इज द आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Solve graphically this line and this line. Also find the vertices of the triangle formed by the above two lines and x-axis. ऑलरेडी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस किया है, तो आप कैसे करेंगे तो मैं थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ कि आपने क्या करना है। पहली लाइन का टेबल बना लेना है जिसमें आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 आ गया। फिर y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x का 5 6 30 माइनस का 6 हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा लाइन बनाएंगे उसका भी टेबल बना लेंगे, उसमें भी आप क्या करेंगे x और y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। तो आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना जाएगा 4 पंचे 20, और फिर y का वैल्यू 0 पुट किया तो फिर क्या जाएगा x का वैल्यू 5 चौको 20। इस तरीके से आप दोनों ग्राफ को
कार्टेशियन प्लान एक्स वाई प्लान में ड्रा करेंगे। तो ड्रा कर लेते हैं। x इक्वल 0 पे क्या हो गया, y का वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया। ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल 0 5 का। नेक्स्ट है y इक्वल 0 पे x का वैल्यू कितना है -6, तो ये आपका -6 हो गया, ये -6 हो गया। इसमें y का वैल्यू 0 हो गया। दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, लाइन का इक्वेशन बन गया। और दूसरा लाइन कैसे आएगा स्टूडेंट्स, दूसरा लाइन आएगा कि x इक्वल 0 पे y का वैल्यू कितना है 5, x इक्वल 0 पर y का वैल्यू कितना है 5। ओके, एंड x इक्वल 4 पर y का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो गया आपका x इक्वल 4, x इक्वल 4 पर y का वैल्यू कितना है 0। इन दोनों लाइन को आपने ज्वाइन कर देना है तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन का इक्वेशन हो गया। Also find the vertex of the triangle formed by the above two lines and x axis। तो वर्टेक्स फाइंड करना है दो लाइंस का ये और x एक्सिस, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये वाला हो गया ट्रायंगल ए बी सी, इनके वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 पे y का वैल्यू कितना आ गया 5, और बी पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल -6 पर y का वैल्यू कितना है 0। सी पॉइंट क्या हो जाएगा सी, x इक्वल 4 पर y का वैल्यू कितना है 0। तो ये आपने वर्टेक्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि the sum of the digits of a two-digit number is 12. The number obtained by interchanging the two digits exceeds the given number by 18. Find the number। तो टू डिजिट का नंबर पूछा गया है। तो सपोज किया आपने कि सपोज टू डिजिट्स नंबर, कोई सा भी नंबर सपोज कर लेंगे आप टू डिजिट में। मैंने एक्स वाई मान लिया। एक्स वाई का मतलब क्या है कि फर्स्ट डिजिट आपका 1 वाई हो गया, सेकंड डिजिट एक्स हो गया, तो इसको हम 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका टू डिजिट नंबर हो गया। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। यानी जो डिजिट का सम है वो कितना है आपको 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड नाउ वी मूव टू द सेकंड। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। बोल रहे हैं कि जो टू डिजिट नंबर है यदि मैं उसको इंटरचेंज कर देता हूँ, yx कर देता हूँ, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर। तो ये जो नंबर आता है वो क्या होता है 18 ज्यादा है गिवन नंबर से। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स। तो बोला है कि 10y प्लस एक्स माइनस एक्सीड होगा गिवन नंबर से। गिवन नंबर कितना है 10x प्लस वाई, कितना एक्सीड है 18। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट किया आपने तो 10y माइनस वाई कितना आ जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। आपने क्या करना है -9 कॉमन ले लेना है, या 9 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल 18। तो y माइनस एक्स इक्वल कितना होगा 9 दूनी 18, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x और y प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 12, ऐड किया तो 2y इक्वल कितना हो गया 14। तो y का वैल्यू कितना आ गया 7। y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, तो पुट कर दीजिए आप। तो x प्लस 7 इक्वल कितना है 12। तो x इक्वल कितना आ गया 5, 7 5 12। तो नंबर्स क्या हो गया, सो नंबर हो गया आपका टू डिजिट। क्या नंबर था, नंबर था आपका 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई 10 इंटू एक्स 50, 50 प्लस 7 57 हो गया। तो नंबर था आपका एक्स वाई, तो ये आपका 57 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, draw the graph of the following equation and solve graphically. Also determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis। ऑलरेडी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस किया है। इसको आप क्या करोगे टेबल बना लोगे जिसमें x का वैल्यू पुट करोगे और y का वैल्यू करस्पॉन्डिंग फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक बार और बता देते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। आपने क्या करना टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल बना लिया आपने, ये x है ये y है। x का वैल्यू आपने 0 पुट किया फर्स्ट लाइन में, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 0 पुट करने y का वैल्यू आ गया -3। फिर आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। इसी तरीके से आपको सेकंड टेबल बना लेना है। सेकंड टेबल में अभी आपने क्या करना है x और y का वैल्यू पुट कर देना। x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/8, यानी कि 4 3 12 4 दूनी 8 3/2।
फिर आपने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। दोनों ग्राफ को एक्स वाई प्लान में ड्रा कर लेना है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो x इक्वल 0 पे y का वैल्यू कितना है, -3, तो ये हो गया -3। उसके बाद x इक्वल -2 पे y का वैल्यू कितना है, 0, तो ये हो गया आपका -2। ओके, ये हो गया आपका -2। तो इस पॉइंट y का वैल्यू 0 है, दोनों पॉइंट को आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से सेकंड लाइन का इक्वेशन बनाएंगे। x इक्वल 0 पे y का वैल्यू कितना है, 3/2। तो x इक्वल 0 पर y का वैल्यू क्या है, 3/2। तो ये हो गया आपका 3/2। ओके, एंड x इक्वल 4 पर y का वैल्यू कितना है, 0। x इक्वल 4 पर ये y का वैल्यू कितना है, 0। तो इस तरीके से आप जब ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। बोल रहे हैं कि लाइंस द एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, नाम दे देते हैं ABC। ओके, तो ये बन रहा है ट्रायंगल, इसका वर्टिसेस फाइंड करना है। तो वर्टिसेस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो बी वर्टिसेस क्या हो जाएगा, -2, 0। और सी वर्टिसेस क्या हो जाएगा, सी वर्टिसेस हो जाएगा आपका 4, 0। ओके, और ए वर्टिसेस पूछा गया है, तो ए वर्टिसेस के लिए आपको और वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मतलब x का इक्वल टू -3 पर y का वैल्यू चेक करेंगे, x इक्वल -4 पर, -5 पर, जिसमें y का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये ए वर्टिस हो जाएगा। तो आप चेक कीजिएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A farmer wishes to purchase a number of sheep found and that they cost him ₹42 a head. He would not have money enough by ₹25, but if they cost him ₹40 a head, he would have ₹40 more than he required. Find the number of sheep, okay, and the money which he had. Okay, solution. दो चीजें पूछी गई, नंबर ऑफ sheep तो मान लेते हैं, सपोज जो पूछा जाता है उसको मान लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ sheep कितना है, x मान लेते हैं। मनी विच ही एड, तो मनी कितना है उसके पास, मनी मान लेते हैं ₹y है ना। he had he have a money, he had a money इक्वल टू ₹y। बोल रहा है कि फार्मर विश टू परचेस ए नंबर ऑफ शीप, ठीक है, फाउंड इफ दे कॉस्ट हिम ₹42 a head। मतलब उसने एक शिप का ₹42 है कॉस्ट, तो ही वुड नॉट हैव मनी इनफ बाय 25। तो उसके पास ₹25 कम है, मतलब पर्याप्त नहीं है। मतलब 42 पर हेड जो शिप है उसको परचेस करने के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो 42 शिप है उसका 42 शिप है, तो इफ दे कॉस्ट हिम ₹42 पर हेड, तो नंबर ऑफ शिप्स कितना है, x। तो x शिप को खरीदने के लिए कितना अमाउंट खर्च लग जाएगा, 42 इंटू x। बट उसके पास ₹25 कम है, मतलब इनफ नहीं है। तो माइनस कितना रुपया है उसके पास, y, इक्वल टू कितना हो गया, ₹25। तो 42 पर हेड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शिप कितना है, x। तो x शिप के लिए कितना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 42x, माइनस उसका पास अमाउंट था ₹y, उसके पास कितना अमाउंट कम पड़ रहा था, ₹25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या हो जाएगा इक्वेशन की, ही वुड देम हैव ₹42 मोर देन, है ना। उसके पास 25-40 रुपए क्या होते हैं, ज्यादा रहते हैं जब वह क्या करता है, बट देन ही इफ दे कॉस्ट ₹40 पर हेड, जब वो ₹40 पर हेड के हिसाब से खरीदता है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि मोर देन रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका अमाउंट है y -42 पर हेड, यानी कि एक शिप का कॉस्ट प्राइस कितना 42, तो y शिप सॉरी x शिप का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, x इंटू 42, x इंटू 40 है सॉरी यहाँ पर, तो x इंटू 40, तो उसके पास ₹40 ज्यादा रहता है तब, तो कितना रहता है 40 मोर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो गया।
तो 42x माइनस 40x ये हो गया 2x, ऐड किया 42x माइनस 40x कितना हो गया, ये हो गया आपका ओके 5 4 2 6, सो x इक्वल हो गया आपका 65/2। ओके, सो x का वैल्यू आपने पुट किया तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 42 इंटू एक्स माइनस 25। तो 42 x का वैल्यू कितना है 65/2 माइनस 25, 21 दूनी 42, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 इंटू 65 माइनस 25, इस तरीके से हो जाएगा। देखिएगा कहाँ मिस्टेक है, तो इस तरीके से ही इक्वेशन बनने वाला है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, और सॉल्व कीजिएगा x और y का वैल्यू, ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। Two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. तो मान लेते हैं टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर माने आपने x एंड y, इनका रेशियो गिवन है कितना है x/y इक्वल 5/6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, आपने क्या करना है, देन द रेशियो बिकम 4:5। 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों में से, तब जो रेशियो है वो कितना आ जाता है 4/5 का। तो नंबर बताना है कि कौन कौन से नंबर x और y बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 40, 4y माइनस 32। ओके, सो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y इज इक्वल 40 माइनस 32, कितना हो गया 8, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोफिशिएंट से हम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट से हम बनाने के लिए मुझे या तो वही है कि एक वैल्यू पुट कर दो, तो आप x इक्वल 5/6y पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का वैल्यू कितना पुट किया 5/6y माइनस 4y इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका 25y/6 माइनस 4y इक्वल टू 8। तो 25y माइनस एलसीएम लिया 6, तो 24y इक्वल टू 8। तो 25 माइनस 24 कितना हो गया भाई 8 6 48, 48 आ गया y का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 5/6 इंटू वाई। तो 8 6 48, 8 5 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। तो दो नंबर थे x एंड y, तो कौन कौन से नंबर आ गए आपको, एक तो आ गया पहला नंबर 40 एंड दूसरा नंबर हो गया y का वैल्यू 48। तो इनका रेशियो कितना होगा 5/6, और इनमें हम 8 सब्ट्रैक्टेड कर देंगे दोनों नंबर में, तो क्या आ जाएगा 4:5 का रेशियो। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Ankita travels 14 kilometers to her home partially by rickshaw and partially by bus. She takes half and half if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer. Find the speed of rickshaw and the bus. तो स्पीड बताना है इसमें रिक्शा का। तो मान लेते हैं जो भी पूछा गया है, स्पीड ऑफ रिक्शा आपने मान लिया कि x किलोमीटर पर हावर है स्पीड, ठीक है। इस तरीके से आपने मान लिया स्पीड ऑफ बस का मान लेते हैं y किलोमीटर पर हावर। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 ये होता है। अब दूरी तो अलग अलग है क्योंकि आपने रिक्शा से दूरी अलग तय की होगी, उसमें अलग स्पीड लगी होगी। उसके बाद आपने बस से दूरी अलग तय की होगी, उसमें अलग स्पीड लगी होगी। तो लेकिन टाइम तो दोनों में ही मिलके लगा होगा t1 प्लस t2। ओके, सो टोटल टाइम कितना लगा उसको 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, हाफ एन आवर मतलब 1/2 एज इक्वल। तो t1 का मतलब क्या है कि t1 इक्वल
जो रिक्शा से टाइम लगा, रिक्शा से टाइम कितना लगा, रिक्शा से उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है रिक्शा का x, प्लस बाकी का डिस्टेंस कितना बचेगा 14 किलोमीटर। यदि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है जिसमें से उसने 2 किलोमीटर रिक्शा से किया तो बाकी का 12 किलोमीटर बचेगा जो बाई बस से करना पड़ेगा। ओके, तो प्लस 12 अपॉन वाई, समय कितना लगेगा बस से, समय कुल दूरी बटे 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कि इफ यू ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, तब उसको 9 मिनट लॉन्गर लगते हैं, सी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर। तो 1/2 मिनट को हावर में कन्वर्ट कर दो तो 9/60, बिकॉज 1 हावर इक्वल 60 मिनट, सो 9 मिनट इक्वल टू 9/60 हावर। ओके, तो जो समय लग गया दूरी बटे 4, तो इफ सी टेक 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, तो 4 किलोमीटर वो रिक्शा से चल रही, तो 4 किलोमीटर तय करने में रिक्शा को कितना टाइम लगेगा, समय इक्वल दूरी बटे 4, रिक्शा का चाल कितना है x, प्लस बाकी कितना बचेगा, टोटल 14 है तो 4 रिक्शा से हो गए तो 10 बचेगा, तो 10 वो बस से जाएगा, तो समय कितना लगेगा बस से, समय इक्वल दूरी बटे 4, दूरी हो गया 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आप सॉल्व किया आपने तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 20 3 60, एलसीएम आ गया आपका कितना 20, 2 दाम 20 तो 10 हो गए, प्लस यहाँ कितना बचेगा 3। ओके, इक्वल 4/x प्लस 10/y, ये बचा। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 13/20 इज इक्वल 4/x प्लस 10/y। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट से बनाऊंगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट में, तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल 2 2 4/x प्लस 12 दूनी 24/y। तो कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो उसको सॉल्व किया तो 13/20, ये 2 2 क्या डिवाइड हो गया, -1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, इक्वल 10 - 14 कितना हो गया, माइनस का 14/y। सॉल्व किया तो माइनस का 20 प्लस 13 माइनस का 7/20 इज इक्वल -14/y। तो 7 दूनी 14, 2 टाइम्स गया, y इक्वल कितना आ गया 40, y का वैल्यू कितना आ गया 40। तो x का वैल्यू चाहिए अब आपको, तो इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, x का वैल्यू आपने पुट किया तो 1/2 इज इक्वल 2/x प्लस 12/40। तो 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 दिया 12, 4 40, तो 1/2 माइनस 3/10 इज इक्वल 2/x। तो 10 एलसीएम आ गया, 2 पंचे 10, तो 5 हो गया, -3 इज इक्वल 2/x। 5 - 3 2/10 इक्वल 2/x। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, x इक्वल 10। तो स्टूडेंट्स रिक्शा का जो स्पीड आया है वो क्या आया है, रिक्शा का स्पीड आया है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो बस का स्पीड आया है वो आया है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वर्ड्स प्रॉब्लम रहेंगे, इनको आपको पहले अच्छे से वर्ड्स को, वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा उसको पढ़िएगा, उस वर्ड को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, उसके बाद आप x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये है इसका सॉल्व करने का तरीका। A person can row a boat 8 kilometer upstream, okay, and 24 kilometer downstream in 4 hours. ठीक है, he can row 12 kilometer downstream and 12 kilometer upstream in 4 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of the current. Okay, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि मान लीजिए स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड मान लिया आपने इन स्टिल वाटर, जब वाटर के अशांत है तब बोट का स्पीड मान लिया कि कितना है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ द करंट का स्पीड मान लो, करंट का स्पीड कितना हो जाएगा, मान लिया आपने y किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा आपका u, मतलब जब धारा और जो बोट है वो, स्ट्रीम और बोट है एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में, तो स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, बोट का स्पीड का बढ़ जाएगा रिलेटिव स्पीड, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा।
किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो बोट और जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो बोट को फ्लो होने में क्या होगा, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जब धारा के विपरीत दिशा में जब बोट जाएगा तो थोड़ा धीमे जाएगा, धीमे का मतलब क्या, उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो कम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि टोटल समय इक्वल क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो एक बार आप डाउन स्ट्रीम से जा रहे हैं, एक बार अप स्ट्रीम से, तो डाउन स्ट्रीम में d1 डिस्टेंस गए, उसमें स्पीड लगा आपको u, और अप स्ट्रीम में गए उसमें स्पीड डिस्टेंस गए d2, उसमें आप स्पीड लगा v। तो टोटल टाइम कितना है 4 आवर्स इज इक्वल टू 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम से जा रहे हो तो 8 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया x माइनस वाई, प्लस 24 किलोमीटर आप जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम से, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया x प्लस वाई। एक तो ये हो गया तरीका। ओके, सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दूसरा इक्वेशन लिख सकते हो कि दूसरे इक्वेशन में भी उसको 4 आवर लगते हैं जब आप जाते हैं 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 12 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसमें समय लगा 12 अपॉन एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसमें समय लगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। इजी कैसे, कि इसमें आप कोफिशिएंट सेम बना दीजिए, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये आपने 2 का मल्टीप्लाई कर, या तो आप इक्वल कर दीजिए दोनों, एक बार क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, तो एक इक्वेशन वहां से आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन हम कोफिशिएंट से हम कर लेंगे। तो इक्वल किया ये दोनों, क्योंकि 4 क्या हो गए इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए, तो 8 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24, तो 24 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 12 माइनस 8 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 4 3 जा 12, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल 4y, तो x इक्वल 2y आ गया। एक तो ये आ गया कंडीशन। दूसरा क्या हो जाएगा, हम उनका कोफिशिएंट से हम बना लेंगे, कोफिशिएंट से हम कैसे बनाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 12 दूनी 24, तो ये हो गया 8, 12 दूनी 24, 24 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। फर्स्ट इक्वेशन कितना है 4 इज इक्वल 8 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 24 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 8 माइनस 4 4 इज इक्वल 24 माइनस 8 कितना बचेगा 16, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, 4 चौको 16, तो एक्स माइनस वाई इक्वल कितना आ गया 4, इसमें x इक्वल 2y पुट किया तो कितना हो जाएगा 2y माइनस वाई इक्वल 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर में स्पीड आएगा। तो बोट का स्पीड कितना हो गया स्टूडेंट्स, x किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ये आपको कंडीशन गिवन है, फाइंड द 3 एंगल्स। ओके, तब आपको 3 एंगल्स बताना है कि कौन कौन से होंगे। तो मान लेते हैं कि 3 एंगल कौन कौन से होंगे। आपने माना कि एंगल ए है, सॉल्यूशन एंगल ए क्या है x है, x डिग्री। एंगल बी मान लेते हैं कितना है y डिग्री। ओके, तब एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा आपको, एंगल सी मतलब ये 3 इंटू बी, बी मतलब y, और इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस ए बी आपको गिवन है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो गया x प्लस बी हो गया y। तो सॉल्व किया आपने, तो 3y इज इक्वल 2x प्लस 2y, तो 3y माइनस 2y, y इज इक्वल टू 2x। एंड नेक्स्ट हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है ना ट्रायंगल 180 डिग्री, ये वाला कंडीशन यूज कर लेंगे। तो एंगल ए कितना है x, एंगल बी कितना है y, प्लस एंगल सी कितना है 3y, एंगल सी कितना है कोई सा भी एक यूज कर लेंगे, 3y इक्वल 180। तो x प्लस 4y इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट्स 180, y का वैल्यू पुट कर देंगे 2x, तो x प्लस 4
इंटू 2x इक्वल 180। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9x इक्वल 180 डिग्री। सो x इक्वल कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 20, x इक्वल 20 डिग्री। ओके, इसी तरीके से y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो y इक्वल 2x है तो 2 इंटू एक्स इक्वल 20, तो ये हो गया 40 डिग्री। c का वैल्यू आ जाएगा इसी तरीके से, तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 40, तो 4 के 12 120 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 20 डिग्री। तो एंगल्स कौन कौन से आ गए, एंगल्स आ गए, एक 20 डिग्री हो जाएगा, एक आपका 40 डिग्री हो जाएगा, एक 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If x plus 1 is a factor of this, then find the value of a and b given that. Okay, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल्स, दूसरा इक्वेशन बना लेंगे कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है, तो x को 0 के इक्वल किया, तो x इक्वल क्या करेंगे, -1, ये सेटिस्फाई करेगा इसमें, तो सेटिस्फाई करा दीजिए 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया तो ये -2 हो गया, ये प्लस का a हो जाएगा, ये माइनस का 2b हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2b, -2 प्लस -1 आएगा, इसको साइड में देंगे, मान हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2a माइनस 3b, तो कॉफिशिएंट 7 आने के लिए किस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, a का कॉफिशिएंट 7 आएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है कितना है, 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, -4b प्लस 3b माइनस का b, 2 माइनस 4 -2, तो b इक्वल कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। b का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा a, तो पुट कर दीजिए, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 1 प्लस 2b, तो 1 प्लस 2 b मीन्स 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator when both the numerator and denominator are divisible, then the denominator becomes 12 times numerator, determine the fraction। फ्रैक्शन पूछा गया है क्या है, तो फ्रैक्शन मान लेते हैं, जो भी पूछा जाता है उसको क्या करते हैं मान लेते हैं। फ्रैक्शन मान लिया कि x अपॉन वाई है, जिसमें x क्या है नोमिनेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। तो कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator। डिनोमिनेटर क्या है y, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल 4 more than द ट्वाइस द नोमिनेटर, ट्वाइस द नोमिनेटर उससे कितना ज्यादा है 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या बनेगा, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, डिक्रीज कर दो x माइनस 6 और y माइनस 6 डिक्रीज कर दिया, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा तब y माइनस 6 इज, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये हो गया, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो y माइनस 6 इक्वल 12x माइनस 72, तो y इक्वल कितना आ गया 12x माइनस 72 प्लस x कितना हो जाएगा 66, माइनस का 66। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर कितना है 2x प्लस 4 इज इक्वल 12x माइनस 66, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया 10x इज इक्वल 4 प्लस 66, ये हो गया 70, तो x इक्वल कितना आ गया 7। y का वैल्यू पुट फाइंड कर देंगे, तो पुट करेंगे x का वैल्यू, तो 2 इंटू 7 प्लस 4, 7 दूनी 14 प्लस 4 18, तो y का वैल्यू 8। तो फ्रैक्शन क्या था आपका, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन y, x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 18। ओके स्टूडेंट, दिस इज द राइट आंसर। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। फॉर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक